Hello everyone, my name is Hemlata. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Hemlata. I hope you all are doing well. So guys, today in this video I'm going to tell you present and past and their helping verbs and use. इसका मतलब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे किसको यूज करना है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और कुछ एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा. So without delay, let's start. So प्रेजेंट में मतलब अभी कुछ घट रहा है, हो रहा है, कुछ भी आप बता रहे हो, सो इसको बोलते हैं प्रेजेंट. और पास्ट में मतलब जो बीता हुआ, कल, परसों जो बीत गया, सो इसको हम पास्ट में बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश में जब हम कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं, सो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. और मेनली कंफ्यूज क्या रहता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कब किसके किसके साथ क्या यूज करना है, सो कंफ्यूज रहता है. सो इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर को यूज करते हैं जो कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है. सो एम को हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं. आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, जैसे भी आप जो भी बोलोगे, सो आई के साथ सिर्फ एम होता है. नाउ इज, इज का मतलब इसको सिर्फ हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट. और एक नेम के साथ भी हम यूज करते हैं, जैसे कि राम इज अ बॉय, श्याम इज अ बॉय. सो इस सब के साथ हम सिंगुलर के साथ ये सब यूज करते हैं. नाउ आर, आर को हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे. और एक चीज, एक से ज्यादा मतलब दो हो, चार हो, पांच हो, इस सब के साथ मतलब दो नेम्स, तीन नेम्स, कुछ भी हो, इसका मतलब एक से अगर ज्यादा नेम होगा तो हम उसके साथ आर यूज करेंगे. सो ये पूरा हो गया, हम प्रेजेंट में यूज करते. ना पास्ट में मतलब वॉज और वर्क, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ काम करता है. वॉज को हम कब यूज करते हैं, जो कि सिंगुलर होता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, जैसे कि आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज. नाउ वॉर को हम प्लूरल के साथ यूज करते, यू, वी, दे. जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक नाम होगा तो हम वॉज लगाएंगे और एक से ज्यादा होगा तो हम वॉर लगाएंगे. सो हमें पूरा पता चल गया हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, किसके साथ क्या यूज करते हैं. नाउ हम इसका यूजेस के ऊपर देख लेते हैं. सो फर्स्ट यूज होता है आइडेंटिटी, इसका मतलब पहचान बताने के लिए. आप कौन हो, आप कैसे, मतलब किसका अगर कोई भी पहचान देना है, वो एक बच्चा है, मतलब बॉय है या गर्ल है, वो मेरा फ्रेंड है, कोई भी आप आइडेंटिटी देते हो तो वहां पे हम इज, एम, आर, वॉज, वर को यूज करते हैं. लेकिन इज, एम, आर को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और इसको पास्ट में यूज करते हैं. सो आवर सेकेंड यूज होता है स्टेट एंड कंडीशन बताने के लिए. स्टेट एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसका मेनली मतलब होता है हालात. आपका हालात क्या है, आप खुश हो, दुखी हो, टायर्ड हो, कुछ भी बताना के लिए. जैसे कि अभी मैं खुश हूँ, सो मैं बता सकती हूँ आई एम हैप्पी. अगर मैं बताऊंगी कल मैं खुश था, सो आई वॉज हैप्पी. सो प्रेजेंट के लिए मैंने बताया जैसे एम, पास्ट के लिए वॉज. नाउ लोकेशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जगह बताने के लिए. लोकेशन मतलब आप स्कूल में हो, घर पे हो. मैं स्कूल में था, घर पे था. सो था मतलब हिंदी में हम हमेशा बोलते हैं सो पास्ट हो गया, मैं हूं मतलब प्रेजेंट में हो गया. सो इसके लिए हम भी इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते. नाउ एज बताने के लिए. सो एज का मतलब आप कितने साल के हो, 2 साल पहले कितने साल के थे. सो इसके लिए हम इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते, जो हेल्पिंग वर्ब होता है. नाउ टाइम, डेट एंड डे बताने के लिए इसको कैसे यूज करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं जो कि इट, मान लो एक जो कि हेल्पिंग वर्ब है इट. सो मैं अभी पूछूंगी अभी कितना टाइम है, सो आप बोलोगे अभी 5 o'clock बज रहा है. सो आप वहां पे क्या यूज करोगे, इट्स 5 o'clock, इट इज 5 o'clock. डेट बताने के लिए आज का डेट क्या है, कल क्या डेट था. सो
सिचुएशन के हिसाब से अगर प्रेजेंट में कोई चीज पूछ रहे हैं तो आप प्रेजेंट का ईजेमआर लगाओगे, पास्ट में कुछ पूछ रहे हैं तो वॉज वर लगा के हम बताते हैं। नाउ यूज ऑफ सिक्स। सो कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए हम यूज करते कंटिन्यूस टेंस, मतलब ये टेंस का जो है उसका एक पार्ट होता है और हम डेली लाइफ में इसको ही यूज करते ज्यादातर। मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, वो कुछ कर रहा है, वो लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे, मैं कुछ कर रहा था। सो इस सब के लिए हम कंटिन्यू, जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। सो कंटिन्यूस में क्या होता है, जो भी हम अभी कर रहे हैं। नाउ पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन और मेन क्या चीज होता है, जो वर्ब होता है, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, सो ये पूरा हमें यूजेस पता चल गया। नाउ हमें फिल इन द ब्लैंक से हमें पता चल जाएगा और भी बेहतर से। सो सी इज अ डॉक्टर। सो डॉक्टर मतलब वहां पे क्या है, हम आइडेंटिटी बता रहे। सो सी इज अ डॉक्टर। नाउ दे डेस माई क्लासमेट्स लास्ट ईयर। यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। सो लास्ट ईयर है इसीलिए ये पास्ट का है। और कैसे पता चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, इसके लिए दे है। दे मतलब प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ पास्ट में हम क्या वो यूज करते हैं, वर। नाउ दे वर माई क्लासमेट्स लास्ट ईयर। इसमें थर्ड वन में हमें क्या पता चलेगा, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो आप किसको देख करके पता कर सकते हो, नाउ, लास्ट ईयर, ये सबको हम देख करके पता कर सकते हैं। सो नाउ मतलब ये हो गया प्रेजेंट अभी का। सो क्या है, आई डेज वेरी टायर्ड, मैं क्या हूं अभी, टायर्ड हूँ। सो आई के साथ मैंने बताया था एम ही यूज होता है। सो आई एम वेरी टायर्ड नाउ। नाउ ही डेज एंग्री यस्टरडे। यस्टरडे मतलब ये हो गया आपका पास्ट में। सो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट है सिंगुलर। सो सिंगुलर के साथ हमारा आएगा इज। लेकिन ये इज क्यों गलत होगा, क्योंकि ये यस्टरडे के बाद बता रहे। सो ही वॉज, ही वॉज एंग्री यस्टरडे। सो पता चल गया, इज नहीं लगा करके वॉज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट के बाद है। नाउ वी डेज इन द क्लासरूम नाउ। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, ये है। सो नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट। सो नाउ अभी बारी है सब्जेक्ट का, वी मतलब प्लूरल। सो वी आर, ये प्रेजेंट का है। सो वी आर, वी आर इन द क्लासरूम नाउ। नाउ सिक्स वन, सी डेज एट होम लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे पास्ट। सो पास्ट में एक तो पता चल गया टेंस क्या है पास्ट का। अभी हमें ये पता करना है वॉज लगेगा या वर लगेगा। सो इसके लिए हम देखते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सो मैंने बताया था सी, ही, इट, वन नेम। सो ये होता है सिंगुलर। सो सी वॉज। नाउ ही डेज 10 years old लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर भी पास्ट हो गया। सो ही हो गया सिंगुलर। सो ही वॉज। टुडे डेज मंडे। सो टुडे मतलब हो गया आज का प्रेजेंट। सो टुडे इज मंडे। नाउ यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब जो कल, यस्टरडे क्या था, संडे था। सो यस्टरडे वॉज। यहाँ पे एक ही है इसीलिए हम वॉज लगाए। नाउ दे डेज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे पता चल रहा है हमें, वो अभी क्या कर रहे हैं वे लोग। सो दे हो गया। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ सी डे स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। सो यहाँ पे एक कॉल्ड है, इस ईडी से भी हमें पता चलेगा। अगर आपको पूरा सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है तो अगर
सेंटेंस में जो वर्ब होता है अगर ईडी होता है तो हमें पहले पता चल गया वो सेकेंड फॉर्म का है। सो व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने कॉल किया, वो क्या कर रही थी? वो सो रही थी। सो सिंगुलर के साथ वॉज। नाउ द डोर डेज क्लोज्ड। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस है या कौन सा है, क्या है? इसके लिए हम पहले ये देखते हैं, क्लोज्ड। सो एक तो मैंने बताया था वहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव वॉइस में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस के ऊपर। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं, मतलब डूअर नहीं है। सो क्लोज्ड है और एक V3, मतलब सो द डोर इज क्लोज्ड। नाउ द लेटर सेंट यस्टरडे, यहाँ पे क्या है? द लेटेस्ट डे सेंट यस्टरडे। यहाँ पे पहले पता चल गया हमें पास्ट का है। नाउ सेंट, सो सेंट का है, पूरा पता चल गया, सेंट यस्टरडे। सो पास्ट का चीज है, लेकिन क्या लगाना है? वॉज या वर, कैसे पता चलेगा? सो इससे हमें सिंगुलर है या प्लूरल दिखते। एक अगर लेटर होता है तो हम वॉज लगाते, लेकिन ये एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे वर लगाएंगे। सो द लेटर्स वर सेंट यस्टरडे। किसके द्वारा भेजा गया, क्या ये मेंशन नहीं है, वो काम हो गया यहाँ पे। सो पैसिव वॉइस में वो मेन होता है। नाउ यू डेज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, क्या बता रहे? यहाँ पे ये आइडेंटिटी बता रहा है। सो यू हो गया प्लूरल, सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। द बॉयज डेज लेट यस्टरडे, सो यस्टरडे से हमें पता चल गया ये पास्ट का है। और बॉयज, एक बॉय होता तो हम इज या वॉज लगाते हैं, यहाँ पे पास्ट का है। सो एक बॉय होता तो हम वॉज लगाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बॉय से तो हम वर। द बॉयज वर लेट यस्टरडे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका जितना डाउट है वो कम से कम आपका क्लियर हो गया। सो पूरा हमने क्या देखा है इसमें? इज, एम, आर, वॉज, वर, जो मेनली हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।